Assalamu alaikum and welcome to Sir Zaria Bauer Academies in both Fit Magic, Physics Metric, chapter number 1 General Waves Properties. This is the second video lecture from the first video lecture. Basically हमने इसकी फर्स्ट वीडियो की थी जिसमें हमने थोड़ा आपको इंट्रो दिया था कि वेव्स क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वेव्स दो टाइप्स की होती है उसके बारे में आपको बताया था। उन दो टाइप्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकंड टाइप होती है ट्रांसवर्स वेव। अब आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये ग्राफ है जिसमें आप देख रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है, जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही है ये इसकी मीन पोजीशन है। अब ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो ब्लैक में है ये वेव्स हैं। ये वेव्स पैरेलल ट्रेवल करें एक दूसरे के। पैरेलल मतलब ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब एक ही बात अगर मैं आपको बार बार बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि बार बार आप एक ही बात बता रही हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि आप पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड डायग्राम दी हुई है वो है बेसिकली स्प्रिंग की। स्प्रिंग में हमारे पास एक मास अटैच हुआ हुआ है, मास और स्प्रिंग अटैच हुआ हुआ है। स्प्रिंग में एक क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो क्वालिटी होती है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इलास्टिक मटेरियल क्रिएट करे। जैसे आप स्केल देखें, स्केल इन्होंने थोड़ा रबड़ फॉर्म का बनाया है। ऐसा क्यों बनाया है? ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि 6 या 7 या 8 क्लास का कोई बच्चा है उसके लिए ये स्केल बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं है आपको। मतलब आपको इससे कोई भी हार्म नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अब जो आपने देखा होगा जो हार्ड स्केल होते हैं वो आपके हैंड पे या आपके फेस पे गलती से लग जाए तो वो बहुत तकलीफ़ करते हैं। तो इस वजह से ऐसे रबड़ के स्केल बनाए जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, जिसको आप आराम से बेंड कर सकते हो, आराम से उसको खींच सकते हैं हम। खैर खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते, इसमें वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये स्प्रिंग में होती है क्वालिटी। स्प्रिंग में क्या क्वालिटी होती है जिससे हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं और स्प्रिंग जो है वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। चाहे आप उसे खींच के छोड़ेंगे तो भी वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर होती है इलास्टिसिटी। अब कोई भी चीज़ जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग अपनी जगह से अगर हम इसको खींचें, जैसे अगर ये मास में खींचती हूँ और छोड़ दूँ तो स्प्रिंग वापस जाएगा, फिर उसके बाद बाहर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर बाहर आएगा। ये चीज़ इसमें बार बार आएगी। फिर एक पॉइंट आएगा क्या कि रुक जाएगा, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट होता है मीन, यानी ये इसका मीन पॉइंट है, ये इसका मीन पॉइंट है। यानी इसके अंदर बाहर ये जाए तो ये इससे थोड़ा सा बाहर भी अगर जाए, हम जब इसे खींच कर छोड़ेंगे तो ये एकदम बाहर जाएगा एकदम। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा खींच दें, यानी यहाँ तक ले गए, पूरे एंड तक ले गए, एक टाइम आएगा कि स्प्रिंग खिंच जाएगा, स्प्रिंग खिंच जाएगा। आपने वॉल पेन देखा होगा, वॉल पेन के अंदर एक स्प्रिंग दिया होता है। आप उसको कभी निकालें और उसको खींच के देखें, उसको हल्का से खींचेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे चले जाएगा। लेकिन आप अगर उसको बहुत जोर से बहुत मतलब ज़्यादा जगह तक खींच देंगे, बहुत ज़्यादा उसको खींच देंगे तो उसके अंदर से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, इलास्टिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको ज़्यादा खींच दें, इसके एंडलेस लिमिट कर दें, जैसे कि एक्सट्रीम पॉइंट आप समझ लें, इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होता है कि अगर वो उस पॉइंट में चले जाए तो वापस अपनी पोजीशन में, यानी इस वाली पोजीशन में वापस नहीं आता। फिर ये स्प्रिंग इस तरह का हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये वापस इस तरह इलास्टिसिटी में नहीं आएगा, यानी इसका इलास्टिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। मेन पोजीशन वो होती है जहाँ तक वो सही रहेगा। अगर आप एक्सट्रीम में लेके जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। फिर इसका ग्राफ अगर ये देखें, अगर हम इसको कुछ भी ना छेड़े, मास ऐसे ही रहे, नॉर्मल इस वे में रहे, तो उसका ग्राफ ये होगा जिसमें सारी वेव्स एक दूसरे के पैरेलल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन गई हैं लेकिन ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, 0 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। ये लाइन्स बिल्कुल आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर हमने इसको खींच दिया, इलास्टिसिटी इसके अंदर से ख़त्म हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट में चला गया। अभी आप समझ लें एक्सट्रीम पॉइंट नहीं गया, मैं इसको खींच के ना बस छोड़ दिया, अभी वापस गया बाहर आया, वापस गया बाहर आया। अब इसका जो ग्राफ होगा ना वो ये बनेगा। एक कुछ जो इसके ये इस तरह के जो बने हुए हैं, ये जो सर्कल इसके इस तरह के बने हुए, कुछ जो है वो आपस में क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे कि ये
ये कुछ क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। कौन कौन से भाई, ये वाला कंप्रेस हो रहा है, ये वाला कंप्रेस हो रहा है। और जिसमें कंप्रेशन नहीं हो रहा, कुछ खुले खुले रहेंगे, जैसे कि ये कुछ खुले में, अगर ये कंप्रेस हो रहा होगा तो थोड़ा ये खुलेगा, फिर थोड़ा सा ये कंप्रेस हो रहा होगा तो ये थोड़ा खुलेगा। तो जहाँ ये खुले हुए हैं वहाँ रेयरफेक्शन होगी। रेयरफेक्शन मतलब ऐसी जगह जहाँ स्पेस हो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ स्पेस हो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन की हेडिंग डाली, लिखिए। डेफिनेशन की हेडिंग डाली, चलिए आप लिखिए, लिखिएगा। द टाइप ऑफ वेव, द टाइप ऑफ वेव in which the waves travel in a parallel position, the waves travel in a parallel position, in a parallel position। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव में। अब हम आ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव में, इसको रिमूव करेंगे क्योंकि हमें दूसरी डायग्राम पे फोकस करने के लिए कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और इतनी जगह हमारे पास नहीं है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपको आसानी होगी बाद में आप नोट्स बनाएं। लेकिन साथ साथ नोट्स बनाने में ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी आपको क्वेश्चन है ना आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आई विल लीव माई नंबर, उस पर आप लोग आराम से मुझे मैसेज करके बता दें जो भी आपको इशू है। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह एक ग्रुप भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को सारे टारगेट पेपर्स और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। अब बच्चों अब हम आ गए ट्रांसवर्स वेव में। अब ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास ये डायग्राम होती है। इस डायग्राम में हमें क्या समझ आ रहा है कि वेव यूं जा रही है। पहले वेव कैसे जा रही थी, पैरेलल। यहाँ पे वेव कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर। तो दोनों में फर्क क्या है भाई, ये पैरेलल जाती है और ये परपेंडिकुलर जाती है। जैसे कि हमने कहा था ये जो लाइंस हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये इसकी मीन पोजीशन है। आपने देखा हमने वो मिटाया इसलिए था ताकि हम आराम से यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब ये इसकी मेन पोजीशन है। अब ये साइकिल फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, साइकिल फॉर्म में। अब ये जो साइकिल फॉर्म है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। अब 1 साइकिल कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक एंड होगी। ठीक है, ये एक साइकिल है, दिस इज 1 साइकिल। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करें 1 साइकिल प्लस 1 साइकिल इज इक्वल्स टू 2 साइकिल, तो इस वेव की पोजीशन में हमारे पास कितनी साइकिल्स गुजर रही हैं, 2 साइकिल्स गुजर रही हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है एक साइकिल और यहाँ पे एंड होता है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी एक साइकिल को अगर आपको मेजर करना हो तो वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर एक साइकिल बनेगा। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे नजर आ रहे होंगे जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ। आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट मीन्स कि जो अपर का क्रफ होता है, जो अपर का क्रफ है, द मैक्सिमम पॉइंट अबव द मीन पॉइंट इज नोन एज क्रस्ट एंड द मैक्सिमम मीन पॉइंट कर्व पॉइंट बिलो द मीन पॉइंट इज नोन एज ट्रफ। यानी ऐसा कर्व जो कि मीन पॉइंट के ऊपर बने और सबसे ज़्यादा बने उसको हम क्रस्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा आप कहेंगे क्या मतलब है, ये छोटा है और ये बड़ा है तो आप इसको क्रस्ट कह रही, नहीं। क्रस्ट ऊपर के पॉइंट को कहते हैं। ऊपर का कोई भी पॉइंट हो, ऊपर की कोई भी वेव हो उसको हम क्रस्ट कहेंगे, नीचे की कोई भी वेव हो उसको हम ट्रफ कहेंगे। लेकिन क्रस्ट और ट्रफ दोनों अपनी कोशिश से मैक्सिमम पॉइंट बनाना चाह रहे होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बनाना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट और इसको भी मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ताकि इसको आपको सही से समझ में आ जाए। डेफिनेशन लिखिएगा, क्रस्ट की हेडिंग डालिएगा। क्रस्ट की स्पेलिंग है CREST। the maximum displacement covered by a transversal wave above the mean point, the maximum displacement covered by a transversal wave above a mean point, the maximum displacement covered by a transversal wave above the mean point is known as crust।
द मैक्सिमम, अब लिखेंगे ट्रफ, अब हम लिखेंगे ट्रफ। ट्रफ की हेडिंग डालिएगा, ट्रफ की स्पेलिंग है TROUGH। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by an transversal wave, the maximum displacement covered by an transversal wave below the mean point is known as trough। below the mean point is known as trough। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि दो वेव्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी दो वेव्स हैं? एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, एक है हमारे पास ट्रांसवर्सल वेव। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग ट्रांसवर्सल वेव्स की प्रॉपर्टीज, इसकी फंक्शन है, इसके कुछ लॉजिक्स हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर आप देखिएगा ज़रूर कि ट्रांसवर्सल वेव की फंक्शंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। और इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करें, इस पर ये आसानी होती है आपको कि आपको हर चीज़ आपको क्लियर, आपको हर बात इसमें समझाई जाती है। इसलिए वीडियो का टाइम बहुत छोटा होता है ताकि आप लोग आराम से एक टॉपिक समझ के आराम से, अगर आपको स्कूल में कल टॉपिक होगा ट्रांसवर्सल वेव्स का, तो आपको पता होगा कि एक साइकिल क्या होती है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। इस वजह से आपको छोटी वीडियोस बना के दी जाती हैं ताकि आपको आराम से सारी बात क्लियर हो जाए। और इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको पढ़ाई में बहुत मदद पढ़ सकें। और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।